लेकिन जो सहयोगियों की सीटें हैं, यदि वहाँ नेगेटिव चला तो जाहिर तौर पे असर तो दूसरी सीटों पर भी होगा। जैसे मुंबई में एक नया विवाद खड़ा हो गया है गुजराती बनाम मराठी का, तो ये दोनों सीटों को अफेक्ट कर रहा है, जिसको हम नॉर्थ ईस्ट सीट बोलते हैं, घाटकोपर की सीट, या जहाँ पर बीजेपी ने कैंडिडेट भी बदला और मेहर कोटेचा को दे दिया वहाँ पर सीट, तो वहाँ पर एक मराठी जो पुराने सांसद रह चुके संजय दीना पाटिल मेरे मित्र में, वो एक चुनाव लड़ रहे हैं, लेकिन उनके पक्ष में मराठी वोट बैंक का एक तरीके से कॉम्बिनेशन दिख रहा है। ऐसे ही हालांकि उत्तर मुंबई में पीयूष गोयल के सामने एक तरीके यूं कहें, मैं ब्लेम तो नहीं करूंगा, लेकिन मुझे ऐसा लगा कि कहीं ना कहीं जो गठबंधन है, महागठबंधन, उनके सामने चुनौती पेश करने में नाकाम रहा पीयूष गोयल के सामने, और एक ऐसे कैंडिडेट को दिया गया जो जिसको एक तो आखिरी वक्त में दिया गया, और जो लोकसभा के लायक बड़ा कद नहीं है, भूषण पाटिल को दिया गया, जो सिर्फ अब तक कारपोरेटर ही बने हैं, इसके अलावा वो और कोई चुनाव नहीं जीते। तो पीयूष गोयल दिग्गज के सामने जहां से बीजेपी 4.5 लाख वोट जीतती है, वहां एक आप कमजोर कैंडिडेट देते हैं, तो एक तरीके से आप कमजोरी दिखाते हैं कि हम ये सीट जीतना नहीं चाहते। तो 2 सीटों पर बीजेपी को एक तरीके से फायदा हो सकता है। तीसरी सीट उज्जवल निकम, जो उनको उतारा है अचानक, जो राजनीति में नहीं थे, जिसको हम मुंबई नॉर्थ सेंट्रल बोलते हैं, यानी जो बांद्रा की सीट बोलते हैं, जहाँ प्रिया दत्त जीतती थी, तो वहाँ लड़ाई दिलचस्प हो गई है, क्योंकि उज्जवल निकम साहब जो हैं वो बाहरी हैं, पॉलिटिक्स में भी नए हैं, उनको अब बीजेपी का भरोसा है। यदि बीजेपी के सारे नेता सिर्फ उनके लिए लगे हैं, यदि बीजेपी के नेताओं ने उनकी मदद नहीं की, तो उनका जीतना बड़ा मुश्किल हो जाएगा, क्योंकि उनका अपना कोई वोट बैंक नहीं है, जातिगत भी नहीं है, एक तरीके से यूँ कहेंगे कोई बहुत अच्छी ऐसी छवि भी नहीं है कि एकदम बहुत बड़े अलग तरह के वकील हैं जिनको लेकर लोग एक बड़ी वो है। हालांकि कसाब का मुद्दा उन्होंने बनाने की कोशिश की, कांग्रेस के एक नेता ने सेल्फ गोल भी किया चुनाव में अननेसेसरी बयान देकर, लेकिन फिर भी उनके कांटे की टक्कर है। तो मुंबई की सारी सीटों पर इस बार मतदान हो रहा है, और मुंबई शिवसेना का अपना गढ़ रहा है, और बीजेपी शिवसेना के साथ आके काफी पावरफुल भी हुई है। अब वहां दो शिवसेना है, एक नाथ शिंदे की शिवसेना है, दूसरी उद्धव ठाकरे की शिवसेना है। तो किसको फायदा होता हुआ दिखाई पड़ रहा है? किसको असली शिवसेना वहां का मतदाता मानता है? देखिए, जमीन पर एकनाथ शिंदे इतने कामयाब नहीं हुए, वो सिर्फ 2 विधायक तोड़ पाए मुंबई में, इसके अलावा 2 नहीं 3 विधायक तोड़ पाए मुंबई में, इसके अलावा उनके ना तो ज्यादातर शाखाएं बन पाई, ना उनके पास मतलब उस तरह की टूट हुई कार्यकर्ता की। तो मुंबई में अभी भी जो कार्यकर्ता है उसकी सिंपैथी और सामान्य मराठी मानुष की सिंपैथी अभी भी उद्धव ठाकरे के प्रति बड़ी जबरदस्त दिखाई देती है, और इसी वजह से उद्धव ठाकरे बड़े कॉन्फिडेंट नजर आते हैं। उनको लगता है कि नहीं, ये जो मराठी वोट बैंक सालों से मतलब यहाँ तक कि पिछले बीएमसी के चुनाव में बीजेपी ने पूरी ताकत लगा दी, तब भी उद्धव ठाकरे से वो आगे नहीं निकल पाए बीएमसी चुनाव में, और बीजेपी का मेयर नहीं बना, ये सपना बीजेपी का रह गया। तो उनको लगता है कि अभी भी मराठी वोट बैंक उनके साथ आएगा। दूसरा, मुंबई में दलित वोट बैंक भी बड़ी अच्छी संख्या में माना जाता है, कुछ बड़े पॉकेट्स हैं। तीसरा जो वोट बैंक है वो मुस्लिम वोट बैंक है मुंबई में। अभी जैसे हम बात कर रहे थे नॉर्थ सेंट्रल सीट की, यानी वर्षा गायकवाड़ की सीट की बात कर रहे थे, साउथ सेंट्रल की, सॉरी नॉर्थ सेंट्रल की, तो नॉर्थ सेंट्रल में 4.5 लाख से ज्यादा मतदाता मुस्लिम है, और वहाँ करीब 2.5 लाख से ज्यादा ये दलित मतदाता है, मराठी मतदाता 2.5 लाख से ज्यादा। तो ये बड़ी अलग अलग सीटों पर महत्वपूर्ण है। जैसे पीयूष गोयल को भी खतरा वही है कि माइनॉरिटी और मराठी, ये 2 एम मिलकर उनको परेशानी में डाल सकते हैं। पीयूष गोयल की चिंता ये नहीं है कि वो जीते या ना जीते, उनकी चिंता तो ये है कि उनका मार्जिन यदि जो 4.5 लाख था पिछली बार से, उससे घट के एकदम 50-60 हजार पर रह गया, तो एक तरीके से कहा जाएगा कि उनको लोगों ने पसंद नहीं किया, भले वो जीत जाए चुनाव। तो ये चिंता बीजेपी को दिख रही है। प्रधानमंत्री मोदी का रोड शो आज घाटकोपर में, इसके बाद प्रधानमंत्री 2 दिन बाद फिर आ रहे हैं। 17 तारीख को वो उस शिवाजी पार्क में सभा कर रहे हैं जहां पर आमतौर पर बाल ठाकरे के साथ मिलकर वो सभा किया करते थे, या अटल जी के साथ, अटल जी कभी कभी सभा किया करते थे। तो उस मैदान पर वो अभी सभा कर रहे हैं। वो शिवसेना का मैदान है, शिवसेना का गढ़ है, लेकिन प्रधानमंत्री मोदी वहां से मैसेज देना चाहेंगे। उसी मंच पर राज ठाकरे भी रहेंगे। तो राज ठाकरे को ये माना जा रहा है, दरअसल इसलिए लाया गया कि वो दरअसल मराठी वोट बैंक तोड़ेंगे। हालांकि उनका वोट बैंक पिछली बार बहुत, खुद जब लड़े थे तो 1% से ऊपर कोई बहुत बड़ा वोट बैंक नहीं था, कितना तोड़ पाएंगे इसमें बड़ा शक है। तो आपको लगता है कि जो मुंबई जो शिवसेना का गढ़ है वो अभी भी इंटैक्ट है, यानी उद्धव ठाकरे के साथ ही दिखाई पड़ेगा? देखिए, लड़ाई और जो राजनीतिक तौर पर आज की स्थिति में, देखिए परिणाम क्या होगा उस बारे में बहुत ज्यादा भविष्यवाणी ठीक नहीं है, लेकिन लड़ाई कट्टर दिखाई दे रही है। और बहुत जगह जहां जहां शिवसेना के उम्मीदवार हैं, दक्षिण मुंबई की हम बात करें, या फिर हम दक्षिण मध्य मुंबई की बात करें, या फिर हम साउथ नॉर्थ वेस्ट की बात करें, जहां पर संजय निरुपम
लड़ा करते थे और संजय अनुपम को टिकट नहीं मिली तो पार्टी छोड़कर चले गए, अमोल कीर्तिकर को दिया गया तो इसलिए वो नाराज हो गए। तो वो सीट भी, वहां तो रविंद्र वायकर जो चुनाव में उतारे हैं एकनाथ शिंदे जी ने, उन्होंने तो खुद ही एक गुगली डाल दी। और कल से मैं कुछ चैनलों के कॉन्क्लेव में गया था तो वहां तो बेचारे शिंदे साहब को जवाब देते नहीं बन रहा। उन्होंने गुगली डाल दी कि मैं तो इसलिए आया क्योंकि मैं तो गड्ढे में था। रविंद्र वायकर साहब ने कहा कि मेरे ऊपर तो केस चल रहा था, मुझे लगा जान बचाना है तो जाना पड़ेगा। तो ये बयान जो है चुनाव से 3 दिन पहले उनका आना, ये बड़ा नुकसान कर गया। एक तरीके से मैसेज चला गया जो उद्धव ठाकरे बार बार कहते कि दबाव में या लालच में ये लोग गए। तो ये वो जो गद्दार या खोखे सरकार, ये जो नारे थे वो अभी मुंबई में गूंजते हुए नजर आ रहे हैं। कांग्रेस की क्या स्थिति है मुंबई में, क्योंकि मुंबई एक जमाने में कांग्रेस का भी बहुत बड़ा गढ़ रहा था? देखिए, कांग्रेस की स्थिति ये रही कि कांग्रेस की तरफ से बार्गेनिंग करने वाले नेता गठबंधन में नहीं रहे, इसलिए जो सीट मिली वो उन्होंने मान ली। तो हालांकि देखिए, साउथ सेंट्रल यानी जो धारावी की सीट यदि वहां से वर्षा गायकवाड़ लड़ती तो 101% जीत कर आती, लेकिन उनको वहां से के बजाय बाजू की बांद्रा सीट यानी नॉर्थ सेंट्रल दे दी गई। तो वहां भी उनकी स्थिति अच्छी मानी जा रही, क्योंकि उज्ज्वल निगम के सामने मजबूत कैंडिडेट मानी जा रही, और माना जा रहा है कि कांग्रेस यदि कोई सीट निकालेगी तो सिर्फ ये सीट निकालेगी। दूसरा, कांग्रेस उत्तर मुंबई लड़ने की इच्छुक नहीं थी। कांग्रेस को संजय निरुपम के लिए सीट चाहिए थी, लेकिन संजय निरुपम के लिए लड़ने वाले थे अशोक चौहान साहब। अब अशोक चौहान खुद ही छोड़ के चले गए तो उनके लड़ने वाला कोई नहीं बचा, तो वो सीट भी कांग्रेस के हाथ से निकल गई। तो ऐसा लगा कि इस पूरे एमएमआर रीजन में, और कांग्रेस को नई सीट मिली नहीं, ऐसा लगा कि इस एमएमआर रीजन में कांग्रेस बार्गेन करने में कम रही और मुंबई कांग्रेस की ताकत कम दिखाई दी। और उसकी कई वजह रही, क्योंकि वर्षा गायकवाड़ का कद या पद दोनों ही उस मामले में कमजोर रहा। पहले अशोक चौहान थे तो कम से कम बार्गेन करते थे, अशोक चौहान के जाने के बाद वो गठबंधन में बार्गेनिंग बहुत अच्छे से करने वाला कोई नहीं रहा। तो आपको क्या लगता है, क्या कांग्रेस अच्छा परफॉर्म कर पाएगी कि नहीं कर पाएगी मुंबई वाले इलाके में? देखिए, कांग्रेस को फायदा सिर्फ ये है कि कांग्रेस का संगठन बहुत मजबूत नहीं है, या इनके साथ नहीं दे रहा है, लेकिन कांग्रेस के पक्ष में मुस्लिम और दलित ये आने से बहुत फर्क पड़ा है, और कांग्रेस का अपना वोट बैंक और साथ ही शिवसेना का मराठी वोट बैंक, यदि ये सब मिल गया तो कांग्रेस की नैया पार है। हालांकि उत्तर मुंबई में तो कोई कारण नहीं है, लेकिन वर्षा गायकवाड़ एक इकलौती कैंडिडेट हो सकती है जो जीत पहुंच सकती है और जिनकी अच्छी संभावना अभी फिलहाल नजर आ रही है। जो उद्धव ठाकरे की जो सभाएं हो रही है उसमें किस तरीके का रिस्पॉन्स मिल रहा है उनको? देखिए, उद्धव ठाकरे को रिस्पॉन्स इसलिए मिल रहा है कि उसमें भी मराठी बहुत ज्यादा लोग आ रहे हैं, जो मराठी वोट बैंक है। दूसरा, माइनॉरिटी बड़ी संख्या में, वो ऐसी जगहों पे सभाएं कर रहे हैं जहां पर माइनॉरिटी का बहुल है और मराठी भी पास में रहते हैं, तो वो एक बड़ा जबरदस्त कॉम्बिनेशन उनकी सभाओं में दिखता है। और इसीलिए जहां जहां उनकी सभाएं होती हैं वो बड़ी सफल सभाएं अभी तक की मानी गई। मुझे लगता है कि सबसे ज्यादा सफल सभाओं का यदि क्रेडिट किसी को दिया जाए, यानी ये कहा जाए कि जिसने शायद संसाधन कम लगाए लेकिन लोग ज्यादा आए। सत्य हिंदी का ऐप डाउनलोड करें गूगल प्ले स्टोर पर।